अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर स्टार्ट हम करने जा रहे हैं बेटा और लेक्चर जो है टॉपिक से रिलेटेड है जिसका नाम है 16.8 पर नॉट ऑपरेशन। इससे मुतल्लिक बेटा सबसे पहले सवाल आप लोगों को लिखवा दूं, उसके बाद फिर हम आगे इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे, मज़ीद आगे एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या चीज़ है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम इसको आगे डिस्कशन में कंटिन्यू करते चले जाएंगे। सबसे पहले बेटा इसका क्वेश्चन जो है वो आपको मैं लिखवा दूं। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग लिख लें, व्हाट इज़ मीन्ड बाय नॉट ऑपरेशन, एक्सप्लेन इट्स पॉसिबल स्टेट्स, राइट इट्स सिंबल, एक्सप्रेशन एंड गेट। जी सबसे पहले दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज़ मीन्ड बाय नॉट ऑपरेशन, एक्सप्लेन इट्स पॉसिबल स्टेट्स, राइट इट्स सिंबल, एक्सप्रेशन एंड गेट। हाँ जी, सबसे पहले बात करनी है बेटा ऑपरेशन नॉट ऑपरेशन की तारीफ के ऊपर बात होगी। सबसे पहले उसको लेके चलते हैं। सबसे पहले बेटा मैं आपको पेज के ऊपर जो है नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ, जिसपे इसकी तारीफ को आपको मैं एक दफ़ा रिमाइंड करवा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसकी तारीफ जो है वो मैं आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, वो आप लोग देखिएगा कहाँ से स्टार्ट करनी है। और ये स्टार्ट हो रही है यहाँ से, इट मीन्स यहाँ से नॉट ऑपरेशन, ठीक है, चेंजेस द स्टेट ऑफ बूलियन, ठीक है, वेरिएबल। यानी ये इसकी तारीफ है कि जी आमतौर पे नॉट ऑपरेशन का मकसद क्या है। नॉट ऑपरेशन का मतलब ये है कि ये बूलियन वेरिएबल की जो स्टेट होती है उसको चेंज करने की सलाहियत रखता है ये ऑपरेशन। यानी ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि बाइनरी ऑपरेशन ही से रिलेटेड होता है और बाइनरी अरिथमेटिकल ऑपरेशन से मुतल्लिक ये बात है। तो बाइनरी अरिथमेटिकल ऑपरेशन में ये काम कैसे होगा कि स्टेट जो है वो तब्दील कर दी जाएगी और स्टेट बदलने के मामला जो है वो इस जो है वो कह सकते हैं इस ऑपरेशन के थ्रू होगा। स्टेट बदलने का जो मामला है वो इस ऑपरेशन की वजह से होगा। तो इस ऑपरेशन से जो बूलियन वेरिएबल की जो स्टेट होती है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसके बाद अगली जो बात आपसे करने जा रहा हूँ वो है बेटा इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, तो वो मैं आपको इससे पिछले पेज पर दोबारा से एक दफ़ा ले जाऊँगा और उसको एक्सप्लेन करने की आपको एक दफ़ा दोबारा से कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है एक्सप्लेनेशन के हवाले से, तो स्टार्टिंग आपका इन ऑर्डर से हो जाएगा। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड नॉट ऑपरेशन सी द सर्किट। सर्किट को आपने सबसे पहले जो है वो देखना है और सर्किट के अंदर आपको मैं पहले से एक चीज़ बता दूं कि इसमें एक लैंप लगा हुआ है और कनेक्ट किया गया है बैटरी के साथ, और फिर कहते हैं कि स्विच भी मौजूद है इसमें, और इसके साथ साथ कहते हैं ये दोनों चीज़ें स्विच और आप लैंप कह लें और इसी तरह वोल्टेज के लिए जो बैटरी दी हुई है वो सब के सब तीनों के तीनों पैरेलल लगे हुए हैं। तो जब आमतौर पे ये बात इसने यहाँ पर की है कि जो चीज़ें पैरेलल लगी हुई हैं, ये यहाँ तक आप जब मेंशन करेंगे ये इसकी एक्सप्लेनेशन तक ही होगी बात। ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन को ही आप अंडरस्टैंड करवाएंगे कि इन ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे और इन पैरेलल तक आप इसको क्या करेंगे, मुकम्मल कर लेंगे। ये आपकी बेटा एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। चलते हैं डायग्राम की तरफ। डायग्राम में आपके सामने ये देखिएगा, एक लैंप मौजूद है, एक स्विच मौजूद है, एक बैटरी मौजूद है। ये तीनों पैरेलल लगे हुए हैं। ठीक है, ये तीनों क्या हैं, पैरेलल लगे हुए हैं। तो अब पैरेलल जो है ये बात करने का मकसद इसने क्यों किया, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे इस टॉपिक से आगे कि अगली जो हेडिंग इसकी हम डिस्कस कर रहे हैं वो है पॉसिबल स्टेट्स, कि वो पॉसिबल स्टेट्स कौन सी हैं जिसमें ये तीनों चीज़ें हमारे जो है वो समझने में अहम किरदार अदा करेंगी। उसने यहाँ से स्टार्ट लिया दी व्हेन से। यहाँ से आप इसकी जो पॉसिबल स्टेट्स की हेडिंग है वो आप मेंशन कर सकते हैं कि जब स्विच को आप क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, जब उसमें से करंट नहीं गुजर रहा होता तो करंट कहता है कहाँ से गुजरेगा, करंट गुजरने की जो है वो लैंप से गुजरेगा और लैंप जो हो रहा होगा वो ग्लो कर रहा होगा। ठीक है, मैं इस पॉसिबल स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए आपको दोबारा से डायग्राम की तरफ लेकर चल रहा हूँ ताकि आप उसको एक दफ़ा अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें। डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि ये स्विच, ये आपके पास लैंप है, ये स्विच है और ये बैटरी है। अब मैं इस डायग्राम को एक थोड़ा ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये आपका लैंप है, ठीक है, इसको आपने कनेक्ट किया हुआ है और ये आपका जो है एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है, और ये आपका जो है एक बैटरी का मामला है। ठीक हो गया। अब बैटरी जो है उस पर प्लस एक तरफ और नेगेटिव एक तरफ है।
ठीक है। अब होता ये है कि आप ये देख रहे हैं कि स्विच जो है इस वक्त ओपन है, ठीक है, और करंट गुजरने का रास्ता जो है वो कौन सा होना चाहिए, यहाँ से करंट गुजरेगा और यहाँ से होकर वापस कहाँ पे आ जाएगा, नेगेटिव साइड पर आ जाएगा। तो इसका मतलब कि सर्किट जो है पूरा है, मुकम्मल है, करंट मुकम्मल गुजर सकता है, करंट पास ऑन मुकम्मल तौर पे हो सकता है। इसलिए ये जो लाइट होगी या बल्ब होगा ये क्या कर रहा होगा, ये आम तौर पे आप कह सकते हैं ऑन हो जाएगा या ग्लो करेगा, ठीक है। ये ग्लो क्यों कर रहा है, क्योंकि सर्किट का रास्ता पूरा है, मुकम्मल है, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट क्या हो जाएगा, ग्लो करना। करंट की वजह से कहता है बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। अब होता क्या है कि जी ये स्टेट नंबर 1 है जो उसने एक्सप्लेन की है आपको, ठीक है। ये क्या आपके पास स्टेट नंबर 1 है जो उसने आपको एक्सप्लेन की है, आपको समझाई है इस पहली स्टेट के हवाले से जो मैं अभी आपके सामने डिस्कस कर रहा था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। अब होता क्या जी, अब पीछे वापस दोबारा चलते हैं, दोबारा देखते हैं जी दूसरी जो स्टेट में क्या हुआ, दूसरी स्टेट में क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है। कहते हैं जी कि जब आप देखते हैं कि जी जब हमने कहा कि जी आप फर्स्ट स्टेट को मैं दोबारा से दिखा रहा हूं कि जब आपने क्या किया, स्विच को ओपन किया तो करंट क्या कर रहा था, गुजर रहा था किस में से, वो गुजर रहा था लैंप में से, और इसके साथ ये ग्लो भी करने लग पड़ा। लेकिन दूसरी स्टेट में क्या हुआ कि जब स्विच को आपने क्लोज किया तो करंट क्या नहीं होगा, करंट नहीं गुजरेगा। अब इसको देखने के लिए मैं आपको अगले पेज पे फिर ले जाऊंगा। देखिएगा मिसाल के तौर पे अब ये ग्लो कर रहा है इस टाइम, लेकिन अगर मैं इस स्विच को क्लोज कर देता हूं, यहां मैंने इसको क्लोज कर दिया, ये क्लोज हो गया। अब करंट का पाथ जो है वो कहते हैं कि यहां से गुजरते हुए आगे नहीं जाएगा बल्कि वापस यहां से आ जाएगा, इस स्विच के थ्रू जाएगा, और स्विच के थ्रू होता हुआ वापस ये कहां चला जाएगा, नेगेटिव साइड पे चला जाएगा। अब आप सोचेंगे आखिर ये क्यों इस रास्ते से गया, यहां पे इसको जाने में क्या मसला था, यहां से गुजरते हुए ग्लो करते बल्ब वाले रास्ते से जाते हुए उसे क्या प्रॉब्लम थी। तो वजह ये थी कि करंट हमेशा उस जगह को प्रेफर करता है जहां पर रेजिस्टेंस जो होती है, जहां पर रेजिस्टेंस कम हो। तो ये जो रेजिस्टेंस थी यहाँ पर इस जगह पे जहाँ स्विच वाली साइड है, ये स्विच वाली साइड पे रेजिस्टेंस कम थी और बल्ब वाली साइड पे रेजिस्टेंस जो थी वो ज़्यादा थी, इसलिए करंट का जो मुख्तसर पाथ है वो बेहतर था बनिस्बत कि वो लॉन्ग रूट से ऊपर जाए। तो इस वजह से ये इस रास्ते को प्रेफर नहीं करेगा और ये कहाँ मूव करेगा, ये उस जगह पे मूव करेगा जहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगी, कम हो जाएगी। इस वजह से करंट या इस जगह को प्रेफरेबल नहीं होगा, इसके लिए प्रेफरेंस नहीं रखेगा। और फिर कहता है कि ये जो बल्ब होगा वो ग्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ग्लो करने की वजह क्या, करंट थी। अब करंट जो है वो उस जगह से नहीं गुजर रहा, बल्कि करंट कहाँ से गुजर रहा है, इस शॉर्ट पाथ से गुजर रहा है, जिसको मैंने आपको सर्कल करके दिखाया है इस एरो से। तो अब ये जो बल्ब होगा वो किस हालत में हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा, यानी बल्ब जो है वो ऑन नहीं होगा, वो ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से ये बात समझाने का मकसद आपको ये था कि जी अगर दूसरी स्टेट में देखें तो ये जो आप देख रहे हैं इस जगह पे कि जब दूसरी स्टेट में देखा तो कहते हैं कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। किसकी रीज़न क्या बता रहा था कि जो लैंप है वो क्या नहीं है, ग्लो नहीं करेगा, और इसकी वजह सिर्फ एक लार्ज डिस्टेंस की वजह है और जो उसको करंट को मुयसर आ रही थी जब वो फिलामेंट में से गुजर रहा था। तो इसका मतलब ये होगा कि करंट ग्लो नहीं गुजरेगा, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये एक सेकंड स्टेट उसने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी जो पॉसिबल स्टेट के हवाले से हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट की हेडिंग पे हम बात करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास इसकी सिंबल की तरफ जाने की है। सिंबल ऑफ नॉट ऑपरेशन क्या होना चाहिए। तो सिंबल ऑफ नॉट ऑपरेशन के लिए मैं आपको इसको हाईलाइट करवा रहा हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी आमतौर पे नॉट ऑपरेशन की बात से शुरू कर रहा हूँ कि नॉट ऑपरेशन जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है लाइन के ज़रिए या बार के ज़रिए, जो सिंबल के ऊपर जो है वो लगाई जाती है। सिंबल के ऊपर जो है वो लगाई जाएगा या लगाना पड़ता है उसको। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं नॉट ऑपरेशन का, कि आपने किसी भी अगर लेटर है उस पर बार लगा दिया, अगर सिंबल पे बार लगा दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि वो नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद अगली बात जो इसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन आती है वो आती है एक्सप्रेशन पे, कि इसको एक्सप्रेस कैसे किया जा सकता है। तो एक्सप्रेस करने के लिए मैं आपको इसको व्यू करवाऊंगा कि एक्सप्रेशन जो है वो आम तौर पे ये एक्सप्रेशन x इक्वल्स टू a बार,
ये बोलियन एक्सप्रेशन है नॉट ऑपरेशन का, जो आप एक्सप्रेशन की हेडिंग में लिखेंगे। ये क्या है बेसिकली, ये रीड कैसे किया जाता है कि जी x इक्वल होता है a नॉट के। तो x इक्वल किसके है, a नॉट के। तो आमतौर पे a नॉट जो ये वर्ड इस्तेमाल किया गया ये इसी सिंबल से रिलेटेड है कि x इक्वल होगा किसके, a नॉट के। और ये नॉट का लफ्ज है ये बार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक हो गया बेटा, ये था इसके एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करने का मकसद। इसके बाद अगली जो बात आपसे कर रहा हूँ वो है बेटा इसके ट्रुथ टेबल की तरफ। ट्रुथ टेबल क्या है, आपको पहले भी इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आउटपुट और इनपुट जो होते हैं उनकी जो आप कह सकते हैं कि बाइनरी फॉर्म होती है आउटपुट और इनपुट की, उसका सेट होता है, उसको हम ट्रुथ टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ट्रुथ टेबल कहते हैं। इसको स्टार्ट कहाँ से करना है ट्रुथ टेबल को, कि अगर इफ से स्टार्ट करेंगे, इफ द वैल्यू ऑफ बूलियन वेरिएबल इज 1, अगर बूलियन वेरिएबल के किसी भी आप कह सकते हैं कि उसकी स्टेट अगर 1 है तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जब आप नॉट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वो स्टेट जो हो जाएगी वो चेंज होकर किस में चली जाएगी, 0 में चली जाएगी। ठीक हो गया, ये बात भी आपके जहन में होनी चाहिए। और इसी तरह अगर सिमिलरली अगर कहते हैं कि इसकी वैल्यू जो है नॉट ऑपरेशन से पहले जो थी, नॉट ऑपरेशन से पहले 1 थी, लेकिन जब आप नॉट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो उसके बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाएगी। तो इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल किसी तरह से वेरिएबल की, बूलियन वेरिएबल की वैल्यू जो है वो अगर 0 थी तो नॉट ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो किस में तब्दील हो जाएगी, वो कहते हैं कि 1 की सूरत में सामने आ जाएगी। तो यानी कि इसका मतलब कि स्टेट को उल्टने की सलाहियत रखता है, बूलियन वेरिएबल की स्टेट को बदलने की सलाहियत रखता है। तो यहाँ तक इसमें आप ट्रुथ टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये ट्रुथ टेबल जो आपके सामने यहाँ पे पेज के ऊपर बना हुआ है वो मैं एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रुथ टेबल जो है वो आपके सामने मौजूद है कि अगर आपके पास यहाँ पर एक जो है वो बूलियन वेरिएबल है और उसकी स्टेट बताई हुई है 0 है, तो नॉट ऑपरेशन लगाने के बाद उसकी जो स्टेट हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। और अगर आप बूलियन वेरिएबल की स्टेट 1 है तो उसकी जो वैल्यू जो होगी नॉट ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इससे आप लोगों को ट्रुथ टेबल के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। तो ये तो था जो हम ट्रुथ टेबल की डिस्कशन हम कर रहे थे, ट्रुथ टेबल किसे कहते हैं ये बात आपके सामने क्लियर हो चुकी है। इसके बाद आगे अगली हेडिंग में आप बात करेंगे नॉट गेट क्या होता है। नॉट गेट की हेडिंग आप लोग बनाएंगे और बता देंगे यहाँ पे कि जी ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो क्या करवाता है, जो नॉट ऑपरेशन को परफॉर्म करवाता है, इसे हम क्या कहते हैं, नॉट गेट कहते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद अगली बात आप करेंगे सिंबल की तरफ कि सिंबल क्या है इसका। तो सिंबल बेसिकली कहता है कि आमतौर पे ये जो आप देख रहे हैं सिंबल है और ये सिंबल रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि जो सिंबल में एक इनपुट है और आप देख रहे होंगे आउटपुट भी एक है, लेकिन उसकी स्टेट आप देख रहे हैं उसके आगे एक बबल रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये बबल रिप्रेजेंट करता है कि ये नॉट गेट है, इसलिए इस चीज़ को बनाना ज़रूरी है कि आपने जब भी ये सर्किट या इसके सिंबल को रिप्रेजेंट करना है नॉट गेट के, तो पहले आपने यही सिंबल बनाना है और इसके साथ बबल बनाना मत भूलिएगा। ये बबल भी उतना ही ज़रूरी है जितना आप इस सिंबल को देख रहे होंगे। तो हम ये बात कर रहे थे कि नॉट गेट जो है वो ऐसा गेट है जिसका मतलब ये कि वो इनपुट जो होता है अगर 0 हो जाती है तो आउटपुट क्या हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी, यानी स्टेट बदलने के बाद। और इसी तरह अगर ये 1 है तो ये स्टेट बदलने के बाद क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये इसके सिंबल में आपने ये बातें मेंशन करनी हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको बताने का मकसद ये है कि ये अगर सवाल में आपसे पूछ लेता है तो सवाल को कैसे, किस तरह से और किस अंदाज में आपने बताना है, ये आपने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन करनी है। इसके अलावा आप लोग ये भी बता दीजिएगा कि जो नॉट गेट होता है बेसिकली वो अपना काम जो कर रहा होता है उसका मकसद, बेसिक काम जो है वो लॉजिक फंक्शन, ऐसा फंक्शन बनाना है जिसका काम उल्टाने का है, स्टेट को उल्टाने का है, यानी कि बूलियन वेरिएबल की स्टेट को बदलने का काम ये कर रहा है। इसी वजह से हम इसको इन्वर्जन भी कहते हैं और इसको हम कंप्लीमेंटेशन भी कह सकते हैं और इसको एक और नाम भी तजवीज़ किया जा सकता है, इन्वर्टर। यानी कि हम इसके 3 नाम अपनी तरफ से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला नाम इन्वर्जन, दूसरा नाम कंप्लीमेंटेशन, तीसरा नाम इन्वर्टर। यहां तक आप इसको जो है वो मुकम्मल करेंगे। मुकम्मल करने का मकसद है कि आप इसकी सिंबल की हेडिंग में ये बात मेंशन करेंगे कि ये सिंबल है और इसमें
क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है स्टेट के उल्टने की, और वो बता के उसके बाद आप इसकी बारे में बात करेंगे कि ये जो नॉट गेट है इसका जो पर्पस है, इसका नाम हम किस तरह से रखते हैं। इसका नाम जो है वो इस लॉजिकल फंक्शन का हम ये नाम रखते हैं जी कि ये इसे इन्वर्जन भी कहते हैं, इसको इन्वर्टर भी कहते हैं, और इसी तरह इसको कॉम्प्लीमेंटेशन का नाम भी दे सकते हैं। यानी कि ये 3 नाम इसी के साथ मखसूस हैं। इसके बाद अगली बात आती है, जो आखिरी इस पर बात हो रही है, वो है इसका मकसद, इसका पर्पस। तो पर्पस क्या है इसका? पर्पस ये है गेट का कि ये कन्वर्ट करता है किसको, लॉजिक लेवल को या बूलियन वेरिएबल को, किस में चेंज करता है, किसी और या किसी उसके दूसरे या इसके बिल्कुल मुखालिफ लॉजिक जो है लेवल में। तो जब मिसाल के तौर पे कोई हाई अगर लेवल है तो उसको अप्लाई किया जाता है, इसमें अगर इनपुट दी जाती है हाई लेवल को, तो वो इसको क्या कर देता है बेटा, इसको इन्वर्ट कर देता है, इसको लो लेवल पर ले आता है, तो इसकी बूलियन वेरिएबल की स्टेट को चेंज कर देता है। ये काम आपने ये काम बताना है इसका आपने कि ये इसका पर्पस है, ये इसका काम है कि ये एक जो है वो आप कह सकते हैं कि स्टेट को बदलने का काम करता है, बूलियन वेरिएबल की स्टेट को जो है वो चेंज करने का काम करता है। तो इसका जो अगर लेवल जो है किसी का अगर हाई होगा बूलियन वेरिएबल में, तो उसके लेवल को कहाँ तक ले आएगा, लो कर देगा, ऑपोजिट कर देगा। तो ये काम इसका जो है वो किस में आएगा, नॉट गेट के अंदर इसका पर्पस आएगा, इसका मकसद आएगा। तो ये था बेटा आज का टॉपिक, और आज का जो टॉपिक था वो आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसको आप लोग अंडरस्टैंड कर लें। अगर आपको ये मेरा टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और दूसरे स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ के बारे में आगाह करें, और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरी जो नई लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें, और आप लोग उसके ऊपर अपने सजेशन और कमेंट्स भी ज़रूर बेटा मेंशन कर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम।